हनुमान जी बाण है, जिमी अमोघो रघुपति कर बाना। बाण का कोई निशान नहीं होता है, चलाने वाला जहां पर निशान लगाएगा बाण वहीं लगेगा। समझ गए? जैसे कुछ बोलते ना भाई चा चलाओ, तो चा का थोड़ी पैर होता है, चा का तो पैर नहीं होता है। चा कैसे चलेगा? ना दूसरी के हाथ में चलेगा। तो हनुमान जी जा रहे हैं तो किसके बल पर जा रहे हैं? ना राम जी के बल पर जा रहे हैं। जिमी अमोघो रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। अब थोड़ा ध्यान देना, आप कभी देखे होंगे अकबरपुर के इस लाइन में कोई ट्रक जा रहा है या कोई बस जा रहा है, तो रास्ता में जो कचरा है, कागज है, पन्नी है, वो भी ट्रक के पीछे पीछे, वो भी बस के पीछे पीछे, वो भी भागते हैं। ऐसा आप देखे होंगे। अब हनुमान जी का जो छाया वो दिल्ली से लेकर के कानपुर तक इतना लंबा, माने 1000 बस से भी बड़ा, इतना विशाल शरीर लेकर के जब हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं, तो उसी पहाड़ के अगल बगल में जितना भी सब पेड़ थे, पीपर का पेड़, आम का पेड़, लीची का पेड़, कदम का पेड़, वो सब उखड़ करके वो भी हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ध्यान देना, ये बात महर्षि वाल्मीकि जी लिखे। अब कोई 1 किलोमीटर जाकर के समुद्र में गिर गया, कुछ पेड़ 2 किलोमीटर जाकर गिर गए, कोई 5 किलोमीटर जाकर गिर गए। कोई हेलीकॉप्टर जब पानी के ऊपर चलता है तो हेलीकॉप्टर के दबाव से पानी का जो लहर इधर उधर भागता है, और हनुमान जी 1000 हेलीकॉप्टर से बड़े हैं, तो उनका जो प्रेशर पड़ता था आकाश से, तो समुद्र का जमीन भी दिखाई देता था, और समुद्र का जो पानी वो इधर उधर वो गांव में घुस जाता था हनुमान जी के दबाव से। जिमी अमोघो रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जलनिधि, जलनिधि माने समुद्र। मन में विचार किया, जे मेरा मित्र पवन है और पवन का पुत्र हनुमान है, वो आकाश में जा रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य है इसी का सेवा करना चाहिए। तो समुद्र के भीतर में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, समझ गए? समुद्र के भीतर में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। आप देखे या नहीं देखे, टीवी में देखे होंगे। और तो समुद्र के भीतर में एक मैनाक नाम का पहाड़ था, वो हिमालय का पुत्र, पार्वती का भाई। तो समुद्र ने मैनाक को कहा, मैनाक हनुमान जी जा रहे हैं और हमारा कर्तव्य है इनका सेवा करना चाहिए, आप जल के ऊपर उठो और उनको विश्राम दो। तो मैनाक पहाड़ ऊपर उठा और हनुमान जी उनको प्रणाम किए। मैनाक पहाड़ ने कहा, ये हनुमान अब थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम करो। ये है सत्य की बाधा। प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के बाधा आते हैं। सत्य की बाधा, राजसी की बाधा और तामसी की बाधा। ये हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, और वो बाधाओं का कैसे आप दूर करेंगे, आप ये हनुमान जी के चरित्र से ये ज्ञान आपको मिलेगा। आप ध्यान देना, हनुमान जी जा रहे हैं तो ये हो गया सत्य की बाधा। तो हनुमान जी वो पहाड़ के ऊपर नहीं बैठे, हनुमान तही परस
हनुमान जी केवल स्पर्श किए, छुए। कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्ह बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी वो पहाड़ के ऊपर विश्राम नहीं किए, केवल स्पर्श करके भागे, केवल स्पर्श करके वो भागे। ये है सात्विक बाधा। आप कभी कोई बड़ा काम करो, ध्यान देना, कोई भी बड़ा काम करो, आप देखिए श्री महाराज जी यहाँ विराजमान है। अब इतना बड़ा विशाल भंडार करना और लकड़ी लाना, जेसीबी को बुलाना और उसके बाद में इतना सहयोग राशि इकट्ठा करना, हलवाई को लाना, पत्तल लाना, दाना लाना, सवेरे निमंत्रण बांटना, सब काम कर रहे हैं। 24 घंटा काम। यदि कोई व्यक्ति पानी भी पिलाएगा या चाय भी पिलाएगा या बोलेगा महाराज थोड़ा मेरे घर में ठहरिए, तो भी महाराज जी को समय नहीं है ठहरने के लिए। यदि वहां ठहरेंगे तो काम रुकेगा, यदि वहां ठहरेंगे तो काम रुकेगा। तो इसीलिए बड़ा काम करने के लिए आप जाएंगे तो लोग आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। और यदि आप सबके घर में चाय पीते जाएंगे तो इतना जनता का सहयोग आप इकट्ठा कर नहीं पाएंगे, आपको दिन 2-4 घर में घूम जाएगा, बीत जाएगा। तो ये है सात्विक बाधा। सात्विक बाधा को इस प्रकार सम्मान किया जाता है जब मुझे जब तक राम जी के काम, राम जी का काम क्या है, राम जी का यही काम है समाज को जोड़ना, समाज में भगवान की कथा सुनाना, समाज को भगवान का प्रसाद पवाना, यही है राम जी का काम है। सुता राम काज मिनु मोहि कहा विश्राम। क्यों? हनुमान का भाव जब तक नहीं आएंगे तब तक इतना बड़ा काम आप कर नहीं पाएंगे। और वो भी हर साल, ये नहीं जो 1 साल हो जाए। तो ये है सात्विक बाधा। सात्विक बाधा को इस प्रकार सामना करना है। और बोले श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। महाराज जी डेली ब्रह्मा जी से आते हैं। अब ध्यान देना, तो श्री हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं। अब हनुमान जी के जीवन में दूसरी प्रकार की बाधा आई, क्या है? राजसी की बाधा। तो राजसी की बाधा क्या है? अब ध्यान देना, तो उसी समुद्र में देवताओं के द्वारा भेजा गया एक राक्षसी जिसके नाम है सुरसा। उस सुरसा ने क्या की, हनुमान जी के सामने आ गई और बोली, हे हनुमान, मैं आपको खाऊंगी, मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, माता, मैं माता जानकी का पता सीता माता को, ये सीता माता का पता राम जी को बता दूंगा, उसके बाद में आ जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा, नहीं नहीं, आप भाग जाएंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगे। तो सुरसा ने क्या की, जो जन भरी ते ही आनन कीन्हा, जो जन भरी ते ही बदन उपसारा, कपितनु किन्हे दुगुन विस्तारा। सुरसा ने क्या की, एक योजन माने 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक वो मुख फैलाई। तो हनुमान जी क्या किए, 2 गुना कर दिए, 24 किलोमीटर कर दिए शरीर को। अब फिर सुरसा ने क्या की, हनुमान जी, सुरसा 1 योजन की तो हनुमान जी 2 योजन किए। सुरसा 4 योजन की, हनुमान जी 8 योजन किए। फिर सुरसा ने क्या की, 16 योजन किया। 16 योजन मुख ते ही ठय 16
मुख ते सोरह जो जन मुख ते ही थयऊ। सोरह जो जन मुख ते तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ। तुरंत पवन सुत बत्तीस सुरसा 16 योजन किया तो हनुमान जी 32 योजन कर दिए। अब सुरसा मन ने विचार की जे समुद्र 100 योजन का है तो मैं डायरेक्ट 100 योजन कर दूं। 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। ध्यान देना, जब सुरसा 100 योजन किया तो हनुमान जी को 200 योजन करना चाहिए। सुरसा 100 योजन किया तो हनुमान जी 200 करते, फिर सुरसा 400 करती, हनुमान जी 800 करते। तो हनुमान जी यहाँ 200 नहीं किए, 800 नहीं किए। अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघु माने छोटा बन गए। ध्यान देना, ये है राजसिक बाधा। समाज में ऐसा समय कभी कभी आपके जीवन में आएगा, कुछ लोग आपके साथ तर्क करेंगे, उटपटंग बोलेंगे और आप उनके सामने उलझना मत। क्यों? वो अपना को बड़ा मानना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जब आपके सामने आएगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा, उटपटंगा बोलेगा, आप हाथ जोड़ देना, अतुलग रूप पवन सुत लीना, छोटे बन जाना। जब आप छोटे बन जाएंगे, झुक जाएंगे, तो फिर वो व्यक्ति सोचेगा अरे ये मेरे सामने झुक गया। फिर वो क्या करेगा? फिर वो आपका विरोध नहीं करेगा, फिर वो आपका साथ देगा और आप काम को निश्चित सफलता प्राप्त ही करेंगे। ये है राजसिक बाधा। आपके जीवन में ऐसा बहुत परिस्थिति आएगा, तर्क वितर्क सहन करना पड़ेगा। उस समय आपको अपना को छोटा बना देना, बस आपका काम बन जाएगा। हनुमान जी का अपना लक्ष्य को छोड़ना नहीं। हनुमान जी सोचे मुझे सीता माता का पता लगाना है, और यदि ये दोष 100 कर दिया, मैं दोष करूंगा, फिर 400 करेगी, मैं 800 करूंगा, फिर 1000 करेगी, फिर मैं 2000 करूंगा, फिर 1 लाख करेगी, फिर मैं 2 लाख करूंगा, फिर मैं सीता माता का पता लगा नहीं पाऊंगा। मैं तो यहीं पर उलझ जाऊंगा, मैं यहीं पर उलझ जाऊंगा, मेरा काम तो रुक जाएगा। इसलिए अपना लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, अपना सिद्धांत को छोड़ना नहीं है, और हनुमान जैसा छोटा बन जाना, बेस आपका काम हरदम बनता जाएगा। ये हनुमान जी का दूसरी बाधा, इसको बोलते राजसिक बाधा। अब हनुमान जी के जीवन में तीसरी बाधा, जिसको बोलते तामसिक बाधा। हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं तो समुद्र में एक राक्षसी थी जिसके नाम है सिंहिका। वो सिंहिका क्या करती थी? आकाश में कोई पक्षी, कोई चिड़िया यदि उड़ करके जाती थी तो उसके छाया को पकड़ करके वो खींच लेती थी और उसको खा जाती थी। तो हनुमान जी जा रहे हैं तो उनकी जो छाया वो समुद्र के ऊपर पड़ रहा है। हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी के छाया को पकड़ करके वो खींच लिया। हनुमान जी की छाया को पकड़ करके नीचे खींच लिया, और हनुमान जी क्या किए? उसको एक मुक्का मारे और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। ये है तामसिक बाधा। तामसिक बाधा को इस तरीका से समाधान किया जाता है। और हनुमान जी लंका में पहुंच गए। जब लंका में पहुंचे तो श्री हनुमान जी एक बीता के हो गए। एक बीता माने एक गिलहरी जैसा, कहा 360 किलोमीटर लंबा शरीर, और कहा एक बीता गिलहरी जैसे बन गए। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। वो सर्वसमर्थ है। तो एक बीता के बंदर बन करके वो पेड़ में छुप कर गिरा है। अब दिमाग लगा रहे हैं,
कैसे जाऊंगा? वो लंका को निरीक्षण किए, लंका को देख रहे छुप करके। लंका क्या है? सोने की लंका है, लंका सोने की है। और रास्ता घाट लैट्रिन बाथरूम सब सोने की है। जैसे आप अकबरपुर में खरंजा का रोड है, ईट का रोड है, ऐसे लंका में सोने की ईटा का, सोने के ईट के सब रोड है। गमला भी, किवाड़, लैट्रिन बाथरूम सब सोने की है। सोने की लंका भी है, सोने की द्वारिका है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कनक कोट विचित्र मणिकुत सुंदरायतन गना चौहट हट सुभट बीति चूर बहु विधि बना गज बाजी खच्चर शिखर पद चर रथ बरत भोगने बहुरूप निश्चर दूत अति बल सेन वरगत नहीं बने बन भाग उपवन भाटिकास उपवादी सोहहि नर नाग सुरगण पर्व कन्या रूप मुनिमल मोह कहु बाल देह विशाल शैल सपान अति बल कर जहि नाना करे भय मोह विधि एक एक नर जहि। तुलसीदास जी छंद में यहां लिखे हैं, कनक कोट, कनक शब्द का अर्थ सोना, सोने के अटारी का, सोने के ईट, सोने के पत्थर सब सोने के हैं। अब हनुमान जी गिलहरी के समान रूप बनाकर के दिमाग में सोच रहे, अब मुझे सीता माता का खोज करना है, अब क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा? तो हनुमान जी पहले सोचे जे मैं एक कुत्ता का रूप बना करके जाऊंगा। कुत्ता भी रात में घूमता है। हनुमान जी सोचे यदि मैं कुत्ता के रूप बना करके लंका में प्रवेश करूंगा तो एक मोहल्ला का कुत्ता दूसरी मोहल्ला में, दूसरी गांव में चला गया, दूसरी गांव के कुत्ते उसको देख करके भूखते हैं और उसको काटते हैं। तो मैं कुत्ता के रूप में जाऊंगा तो लंका में जितना गांव है मुझे सब कुत्तों से लड़ना पड़ेगा, फिर मैं सीता माता का खोज कर नहीं पाऊंगा। और उसके बाद रावण माता सीता को कोई महल में रखा होगा, किवाड़ लगाया होगा, तो कुत्ता तो घर के भीतर जा नहीं पाएगा। तो कुत्ता का रूप वो कैंसिल किए, पहले तो सोचे, उसके बाद सोचे नहीं नहीं मैं एक बिल्ली का रूप बना करके जाऊंगा। बिल्ली भी रात में घूमती है, परंतु एक घर की बिल्ली दूसरी घर में चली गई, दूसरी घर की बिल्ली लड़ जाती है। अब मुझे हर बिल्लियों से लड़ना पड़ेगा, ये रूप ठीक नहीं है। अब हनुमान जी सोचे नहीं नहीं मैं एक मच्छर का रूप बनाऊंगा, मशक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमरी नरहरि। हनुमान जी मच्छर का रूप क्यों बनाए? देखो, मच्छर को रात्रि में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। मच्छर रात्रि में घूमेगा तो कोई भी संशय नहीं करेगा, कोई भी संशय नहीं करेगा। आप रात्रि 1-2 बजे अकबरपुर के चौरा में बैठेंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगा और बोलेगा अरे रात 1-2 बज गया, यहाँ क्यों बैठा है? आपको लेकर के रात भरी जेल में रखेगा, समझ गए? एक बार हमको भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के राउरकेला में, हमको क्या मालूम था, बहुत बड़ा विशाल हनुमान वाटिका है, हम वहाँ रुके थे और पुलिस ही सोचा ये सब वहाँ अगल बगल में और भी 2-4 मदिरा पीने वाली थे और हम आए थे भोजन करने के लिए, भोजन नहीं मिला था, भूखे थे। पुलिस ही तो उनको लिया, उनके साथ हम भी उठा लिया।
रात भर रखा। कहा आप वहाँ क्यों बैठे थे? हम बोले देखो हम तो 2-3 दिन से भूखे थे, सोचे हम विशाल मंदिर है भोजन मिलेगा, भोजन तो नहीं मिला और आपके पुलिस वाले हमको रात भर यहाँ ला के रखे। तो दारुका ने प्रसन्न होकर की फिर 100 रुपया दिया, कहा बाबा जाइए आप भोजन करिए। तो परंतु मच्छर एक ऐसा जीव है, वो रात में घूमेगा तो उसको कोई संशय नहीं करेगा। और मच्छर कभी भी किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके कान के पास आकर के पहले गुनगुनाता है। वो सोचता है ये सोया हुआ है या जगा हुआ है। व्यक्ति जब हाथ ऐसे ऐसे नहीं करता है तो मच्छर भी समझ जाता है ये सोया हुआ है, फिर खून पी करके वो चला जाता है। अब हनुमान जी सोचे यदि रावण माता सीता को किसी महल के भीतर में रखा होगा तो मैं झरोखा से, खिड़की से, किसी जंगला के माध्यम से मैं मच्छर के रूप में भीतर में जा सकता हूं, परंतु कुत्ता के रूप में, बिल्ली के रूप में जा नहीं सकता हूं। इसीलिए हनुमान जी मच्छर का रूप बना करके लंका में घूमे। तो लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी हनुमान को पहचान लिया और कहा रोको, आप कौन है? मैं लंका की अधिष्ठात्री देवी हूं, लंकिन हूं, मेरे होते होते आप कहां जा रहे हैं? और हनुमान जी क्या किए, वो लंकिनी के ऊपर एक मुक्का मारे और जैसे एक मुक्का मारे वो खून उल्टी करने लगा और कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लबसत संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग में स्वर्ग का सुख माने इंद्रलोक का सुख, अपवर्ग, अपवर्ग माने ब्रह्मलोक का सुख, वैकुंठ का सुख। स्वर्ग का सुख, इंद्रलोक का सुख, ब्रह्मलोक का सुख और वैकुंठ लोक का सुख एक पल्ला में रखो, तराजू के एक पल्ला में रखो, और राम कथा सुनने का सुख एक पल्ला में रखो। तो राम कथा, सत्संग का, भागवत कथा, राम कथा का जो सुख वो भारी पड़ा इसीलिए पृथ्वी पर रहा, और सब हल्का पड़ा इसीलिए ऊपर ही चला गया सोता। भगवान की सत्संग, भगवान की कथा स्वर्ग से भी महान है। इसलिए तो हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए। जब अयोध्यावासी जा रहे तो हनुमान जी नहीं गए, बोले हम वहां जाके करेंगे क्या। तो श्री लंकिनी कहा हनुमान अब आप जाइए, प्रवेश नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कुशलपुर राजा। कोई भी काम करो किसी भी नगर में, राधा कृष्ण को, सीताराम को हृदय में धारण करके आप काम करो, हर काम आपका सफल होता जाएगा। अब हनुमान जी भीतर में घुसे और लंका के हर घर में घुसे, और लंका के हर घर को तुलसीदास जी मंदिर कह करके लिखे। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहां तहां अगणित जोधा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी सुंदरकांड में लिखे हैं, राक्षसों के घर को मंदिर कह करके लिखे। अब हनुमान जैसा व्यक्ति जिसके घर में चले जाए वो मंदिर तो बन ही जाएगा। गयौ दशानन, दशानन माने रावण। वाल्मीकि जी लिखे हनुमान जी लंका में 8 बार हर घर घर में गए। महर्षि वाल्मीकि जी तो ये लिखे जब लंका में ऐसा कोई स्त्री नहीं थी उसी रात को हनुमान जी उसको नहीं देखे हो। अंतिम में रावण के घर में पहुंचे,
गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जा सुनाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गयो दशानन मंदिर माही। मंदिर शब्द का अर्थ है जहां मन द्रवीभूत हो जाए, जहां जाने से मन को शांति मिले, जहां जाने से अपना गलती दिखाई दे, उसको मंदिर कहा जाता है। तो गयो दशानन मंदिर माही। रावण जहां पर सोया था वहां पर हनुमान जी गए तो तुलसीदास जी लिखे जे रावण कैसे सोया है, वो कपड़ा पहन के सोया या कपड़ा उतार करके सोया, ये मैं नहीं लिखूंगा, या मदिरा पी करके सोया, अति विचित्र कही जात सुनाई, उसको रामचरितमानस में मैं नहीं लिखूंगा। अब रावण सोया है, परंतु हनुमान को माता सीता नहीं मिली। हनुमान जी थोड़ा दुखी हो गए, अरे इतना बार लंका में हर घर में गया, माता सीता नहीं मिली। तो रावण जहां पर सोया था थोड़ा सा दूर पर एक सोने के पलंग में एक सुंदर स्त्री सोई हुई है। हनुमान जी सोचे यही सीता है और खुश हो गए। हनुमान जी को बहुत खुश हो गए। फिर मन में सोचे अरे माता सीता सोने की पलंग में कभी सोएगी, और इसके पास में सोने की आभूषण है, सोने की मंगलसूत्र, सोने की कुंडल, नहीं ये सीता माता नहीं होगी। वो कौन थी? महर्षि वाल्मीकि जी लिखे वो थी मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी। वो भी सुंदरी है। वो पंचकन्या में अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। मंदोदरी अति सुंदरी है और पतिव्रता है। हनुमान जी मंदोदरी को सीता सोच लिए, परंतु हनुमान जी तो बुद्धिमान है और अपनी बुद्धि से खंडन किए। अरे सीता माता कभी मंगलसूत्र चूड़ी पहन कर की अरे ऐसे सोएगी, वो तो राम जी की याद में रोती होगी, ये सीता नहीं है। अब हनुमान जी आगे गए तो श्री विभीषण के घर में पहुंचे। विभीषण के दरवाजा में रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नभ तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपिराई। विभीषण का दरवाजा, उसमें धनुष बाण बना हुआ है। घर के दरवाजा में धनुष बाण हो या शंख चक्र हो या बंशी का चिन्ह होना चाहिए। तो उसमें धनुष बाण बना हुआ था और राम लिखा हुआ था, राम आयुध अंकित, और नव तुलसी का। घर के दरवाजा में, दरवाजा के सामने एक तुलसी का पेड़ भी था। देखो ये सबके घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए। वृंदा, वृंदा शब्द का अर्थ क्या है? वृंदायाः तुलस्याः वनम इति वृंदावनः। वृंदावन का अर्थ ये नहीं है जहां बांके बिहार जी रहते हैं, जहां गोपेश्वर, वही वृंदावन है। आप अपनी आंगन में जहां भी तुलसी लगा दो वही आपका ही वृंदावन है। श्रोता, वृंदा शब्द का अर्थ ही तुलसी है। वृंदा का दूसरा अर्थ है राधा। वृंदायाः राधिकायाः वनम इति वृंदावनः। जहां पर आप तुलसी लगाएंगे, तुलसी में पानी चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और दीपक जलाएंगे, कभी पूजा करेंगे, जहां पर आप तुलसी लगा देंगे वहीं पर श्री राधा कृष्ण का ही निवास होगा। श्रोता, और ये हिंदू का पहचान है। श्रोता, हिंदू का पहचान सबके घर में तुलसी होना चाहिए, ये हिंदू का पहचान है। हमें तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे,
राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए और हाथ जोड़ के गाइए, हर हर महादेव। पहचान, हिंदू का क्या पहचान है ना, आंगन में तुलसी होना चाहिए। अपनी आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। ये हिंदू का पहचान है। और हिंदू का दूसरा पहचान क्या है? हिंदू का दूसरा पहचान है घर के दरवाजा में गैया होना चाहिए। घर के दरवाजा में गैया होना चाहिए, ये हिंदू का पहचान है। अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। देखो, गैया के शरीर में 33 करोड़ देवता रहता है। गैया की आंखों में सूर्य चंद्रमा, कानों में अश्विनी कुमार, गोमूत्र में गंगा, गोबर में लक्ष्मी, पूंछ में हनुमान, चारों चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सिंह में राहु केतु और दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव। आप 33 करोड़ देवताओं को पूजा कर जो लाभ मिलेगा, और अपनी घर से निकल करके इसी गौशाला में आकर के किसी गैया को एक केला खिला दो तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। अब हर देवता को जाएगी कहाँ पूजा करेंगे? इतना गैया है, इतना बड़ा गौशाला और इतना गैया है, और महाराज ये सारा गैयाओं का सेवा कर रहे हैं। कभी गोबर, ये महाराज जी कभी गोभी लाते हैं, कभी गाजर लाते, गाजर मैं अपनी आंखों में देखा। पहले और भी एक बार यहाँ कथा हम किए हैं, और कभी गोभी कभी आलू और ला करके गैयाओं को खिलाते हैं। इतना गैयाओं का सेवा करना ये सहज की बात नहीं है। और इतना गैया का सेवा करने वाला का इतिहास बन जाता है, वो कहां भी जाए वो सबके दिल में अमर बन करके ही रहेगा। श्रोताओ, भगवान कृष्ण जो गौ सेवा करता है उसका चरित्र शास्त्र में लिखित हो जाता है। भगवान कृष्ण भी यही गौ सेवा के कारण, और ब्रज में बहुत गैया है, हर गांव में, हर आश्रम में गौशाला है। 1, 2, 10, 20 जो भी सामर्थ्य है, आप सबके हर ब्रजवासी के घर में तो गैया होना ही चाहिए। आप लोग भैंस रखते हैं, भैंस रखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, परंतु दर्शन के लिए, पूजा के लिए सबके घर में एक गैया भी होना चाहिए। ये हिंदू का पहचान है।
अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। और हिंदू का पहचान, तीसरा पहचान क्या, सबके घर में रामायण भागवत गीता होना चाहिए। अरे रामायण नहीं है तो गीता रखो, गीता तो 5 रुपया मिल जाता है, गीता तो 5 रुपये। एक व्यक्ति एक दिन में कितना बीड़ी सिगरेट मदिरा पी जाता है, परंतु 5 रुपया का गीता नहीं रखता है। बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे तो केडी हॉस्पिटल में जाएंगे, और भागवत रामायण गीता को अपनाएंगे तो राम के गोद में जाके बैठेंगे। और चुनाव आपके हाथ में है, आप किसको चुनते हैं। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। ये हिंदू का पहचान है। तुलसी का पेड़, गैया या भागवत रामायण गीता, अरे पढ़ो मत पढ़ो, कम से कम घर में तो रखो। दर्शनात् पाप नाशिनी, केवल दर्शन करने से सारा पाप ही समाप्त हो जाएंगे सबका। परंतु बहुत व्यक्ति होंगे जिनके घर में रामायण होगा नहीं तो दर्शन क्या करेंगे। और गंगा जल होना चाहिए या यमुना का जल, नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे राम चरण में गली। हम तो हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में गली गली जाएंगे। तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे राम चरण में गली गली जाए। हम तो हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में गली गली जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे राम शरण में। हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में गली गली जाएंगे। श्री हनुमंत लाल देखे लंका में एक राम भक्त है, तो मन में सोचे अब राम नाम लिखा हुआ है, तुलसी का पेड़ है, गैया है, अवश्य मैं इसके साथ परिचय करूंगा। संत से होई न कार्य हानि। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल एक ब्राह्मण का रूप बना करके
विभीषण के दरवाजा में खड़े रहे। विभीषण जी जागे तो राम राम कह करके जागे। राम राम ते सुमरे न कीन्हा। तो विभीषण जब वो घर से निकल करके बाहर आए, देखे भाई एक ब्राह्मण है तो प्रणाम किए।